वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बार पुनः आपके साथ प्रेजेंट हुआ हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। क्वेश्चन मार्क, हाउ डू वी यूज क्वेश्चन मार्क इन दी सेंटेंसेस। आप जानते होंगे कि हम क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ये बड़े सिंपल सी बात है, आप इसको बहुत पढ़े होंगे, बार बार आपको बताया जाता होगा। लेकिन इसके पहले हमने आपको जो यूज बताया कोलन का, सेमी कोलन का और कॉमा का, उसका यूज बहुत कम किया जाता है, लेकिन उसको बच्चे समझ कम पाते हैं। तो क्या हुआ, इसलिए राइट यूज है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि व्हाट इज योर व्हाट इज योर नेम। ओके, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो मुख्यतः क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह या इंट्रोगेशन मार्क का यूज कहाँ होता है, जहां पर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो। जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर आता है कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तुम क्या कर रहे हो। ठीक, और ये हो गया। जब जैसे होता है यहाँ पर डू यू ईट फूड, क्या तुम भोजन करते हो, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। इस तरह से जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो गई, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन शुरू होगा उसके एट लास्ट अंत में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी यूज किया जाएगा। और जो क्वेश्चन जो सेंटेंस व्हाट से, वेयर से, हाउ से, हु से, होम से, विच से, हुज से प्रारंभ किया जाएगा वहां भी एट अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। यानी जिसमें भी क्वेश्चन वर्डों का यूज किया जाएगा वहां क्वेश्चन मार्क अंत में लगना कंपलसरी है। और यहाँ भी इसका भी मीन्स होते हैं क्या, क्या तुम खाना खाते हो, तो बोलेगा यस या नो। तो हम जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं वहां में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्वेश्चन मार्क अंत में ऐड किया जाता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं उसमें आपका, जिसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है, इनडायरेक्ट स्पीच उसमें जैसे आता है मोहन आस्क्ड मी, ठीक, मोहन आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फुल स्टॉप ही लगाया जाएगा। ऐसा आप नहीं सोचे, ये जो है इनडायरेक्ट है। मोहन, सॉरी, मोहन आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें भले व्हाट शब्द लगा है, वेयर शब्द लगा हो, तो अंत में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा। क्या होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब क्वेश्चन मार्क का मेनली यूज यहीं पर किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क का जो यूज है वो किया जाता है क्वेश्चन टैग के लिए। जहां हमें क्वेश्चन टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, जैसे होता है क्वेश्चन टैग जहां होता है ना, इस एग्जांपल आपको बताते हैं कि हैव यू टेकन योर लंच। एग्जाम्पल बताया है कि हैव यू टेकन योर लंच, ये बोलेगा यहां पर हैवंट यू, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन टैग हो गया। ये
क्वेश्चन टैग हो गया। हैव यू टेकन योर लंच, हैवंट यू मीन्स क्या अभी तक आपने अपना लंच नहीं लिया, ये क्वेश्चन टैग होता है। वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से जहां हमें कहाँ लगाते हैं हम, वहां पर क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के लिए भी क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। क्वेश्चन मार्क का इतना ही यूज होता है और ज्यादा क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता है। अब आपको हम बताने चल रहे हैं द राइट यूज ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क। इसी वीडियो में हम आपको राइट यूज ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क बता रहे हैं। ओके, द राइट यूज ऑफ एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क कैसे होता है, ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क होता है, इस तरह से एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे होता है। तो जो एक्सक्लामेशन है वो मन की भावनाओं को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। उसमें आपके बहुत सी मन की भावनाएं आते हैं, मनोवेग होते हैं। इंटरजेक्शन के बाद जो है एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ऐसे फ्रेजेस सेंटेंसेस जिसके आकस्मिक मनोविकार व्यक्त हो जाते हैं, मन को भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं, उनके बाद एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसा यहाँ पर आ जाता है एलास, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक, इस तरह से। और आहा, ये क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया गया। जैसे यहाँ पर आता है आपका एलास क्वेश्चन मार्क, ही इस, इससे यहाँ हो गया ही फेल्ड, ही फेल्ड, ये हो गया। ये क्या लग गया, जहां अचानक हमारे मन की विकार, अचानक मन की भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति या वस्तु को या मौसम को देख करके आपके मनोवेग में एक अट्रैक्शन पैदा होता है, तो अनायास ही मन से जो है एक बाणी, एक बात निकल आती है, वाह कितना सुहाना मौसम है, ऐसा कह देते हैं हम ना। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इज, ऐसा होता है ना। व्हाट अ और प्लीजेंट वेदर, ऐसा होता है। एलास दुख प्रकट करता है, एलास इज फेल्ड, वो फेल हो गया। आह, ये एलास, आह, ओ, ये सब जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और इनको इस तरह से दर्शाया जाता है बच्चों। वो भी होता है, हम जहाँ जैसे यहाँ लिखते हैं ना ओ, और कहाँ लिख देते हैं वेल डन, यहाँ लगाएंगे ना ब्रेवो, लिखते हैं ब्रेवो, इसकी भी लगाते हैं ओह वेल डन ब्रेवो, है ना। ऐसी जगहों पर जहाँ हमारे मन की भावनाएं अचानक जो है प्रकट हो जाती हैं, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है, इतना आप जान लें। ठीक, व्हाट नॉनसेंस ऐसा कहा जाए तो भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ नाइस यू आर, हाउ ब्राइट गर्ल यू आर, तो भी इसका यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा जाता है कि हाउ हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको लिखना है, यहाँ हुर्रा, हुर्रा है, आई हैव ऑन दी मैच। ओके, ये हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए
लगा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रा, यहाँ खुशी की बात है तो भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा। वेल डन के लिए, बहादुरी के लिए, सब के लिए जो है क्वेश्चन मार्क का यूज, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हुर्रा आई हैव ऑन द मैच, ओह आई हैव लूटेड। इस तरह से जहाँ मनोभावनाएं व्यक्त होती हैं वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। तो बच्चों आशा है कि आप जो है एक्सक्लेमेशन मार्क को अच्छे से समझे होंगे, जानते होंगे। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जैसे और एग्जाम्पल बता दिया जाए, जैसे हाउ फाइन द डे इज, ना, हाउ फाइन डे इज मतलब दिन कितना सुहाना है, कितना सुंदर है ना। ऐसे जहाँ अनायास ही हमारे मन किसी मतलब दृश्य को देख करके आकर्षित हो जाए तो वहां पर एक अलग टाइप का सेंटेंस, एक अलग टाइप का मन में आकर्षण पैदा हो जाता है। उसके उपरांत जो सेंटेंस बनता है उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एट लास्ट जो चिन्ह का यूज किया जाता है उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप एक्सक्लेमेशन मार्क और जो क्वेश्चन मार्क का वीडियो समझे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो आपको लाइक आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जनरल इंग्लिश के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।